कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स है अपने पास, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज वापस कि कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जो कि WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल के लिए इम्पोर्टेंट माने गए हैं और उनका होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एपरेटस अपने पास आता है वो अपने पास आ गया बॉडी फैट एनालाइजर। तो बॉडी फैट एनालाइजर क्या हो गया? बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिटिकल टेक्निक्स। तो यहाँ पे अपन कौन सी टेक्निक कर रहे हैं, तो ये दिखने में कैसा होगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह की डिवाइस तुम्हें वहाँ पे देखने की दिखेगी। यहाँ अपन डीपली नहीं जाएंगे, अपन फार्मेसी के अकॉर्डिंग से एपरेटस को देखेंगे, उसके नाम को देखेंगे और उसके यूज को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीज अपने काम में आनी है। क्योंकि बाकी का तो क्या है कि अपन इशू करेंगे तो वो वहाँ के जो वार्ड के लोग हैं वो उसको, जो डॉक्टर है ऑपरेट कर रहे हैं वो उसको देखेंगे। तो अपने पास सबसे पहले आ गया बॉडी फैट एनालाइजर। तो बॉडी फैट एनालाइजर क्या आ गया? बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये कहाँ यूज आ रही है अपने पास? फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल बॉडी कंपोजिशन ए फैट एंड एक्यूरेट प्रोसीजर। तो कहाँ यूज हो रही है अपने पास? ये दिखने में कैसी है, इस तरह का अपने पास एपरेटस है, बॉडी फैट एनालाइजर। नेक्स्ट अपन यहाँ देखेंगे बॉडी लॉजिक प्रो बॉडी फैट एनालाइजर। तो ये इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे भी अपने पास क्या कर रहे हैं? फैट एनालाइजर बटन की पैड विद द स्टोरेज पर्सनल डाटा फाइल्स। तो यहाँ अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो भी पर्सनल डाटा है उसको अपन यूज करते हैं सकते हैं सेव के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपने पास हो गया हैंड हेल्ड रिफ्रैक्टोमीटर्स। तो हैंड हेल्ड रिफ्रैक्टोमीटर्स किस तरह का है? ये इस तरह का अपने पास एपरेटस अपन को यहाँ नजर आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इससे क्या काम आ रहा है? ये अपने पास आ रहा है सिंपल रबर ग्रिप एंड ऑप्टिकल फोकस सिस्टम विद ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंपनसेशन सिस्टम है इसके अंदर। कहाँ यूज हो रहा है? फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड प्रोटीन डिटर्मिनेशन। तो कहाँ यूज कर रहे हैं अपन? प्रोटीन डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे जो अपने पास स्पेसिफिक मेजरमेंट जो अपन रहे, तो इसका क्या नाम हो गया? हैंड हेल्ड रिफ्रैक्टोमीटर्स। ठीक है, अब एक एक बार अगर तुम इन नामों को देख लोगे, सुन लोगे, तो तुमको कम से कम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन इनका हो जाएगा। ठीक है, अपने पास हो गया अपने पास हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर तुम प्रैक्टिकल में भी यूज करते हो, जो तुम्हारी इकोलॉजी वाले टीचर हैं उनको पढ़ाते होंगे तुम्हें। तो यहाँ पे डबल रूलिंग एंड विजिबल थ्रू वाइड रेंज ऑफ द illuminations and rollings are the 0.1 mm below cover the glass with the fused तो रोडियम। तो अपने आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कवर स्लिप लगाएंगे इसके ऊपर। इसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करें? हिमोसाइटोमीटर जो ब्लड है इसको शक करके अपन भर रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो अपने आप में है। तो ये अपने आप में एक तुम्हारा कोलोजी का प्रैक्टिकल हो गया फॉर कोटिंग और इरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड। तो अपन काउंटिंग किसको कर रहे हैं? जो अपने पास आरबीसी है, अपने पास जो डब्ल्यूबीसी है, उसको अपन हीमोसाइटोमीटर के अकॉर्डिंग काउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास डायग्नोस्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास डायग्नोस्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तीन अपन ने देख लिया अभी। कौन सी? बॉडी फैट एनालाइजर, बॉडी लॉजिक प्रो बॉडी फैट एनालाइजर। नेक्स्ट अपने पास हो गया हैंड हेल्ड रिफ्रैक्टोमीटर्स। नेक्स्ट हो गया हीमोसाइटोमीटर। और नेक्स्ट अपने पास डायग्नोस्टिकल के फॉर्म में अपन लिख रहे हैं डायनेटेस्ट डायनेमोमीटर। तो अपने पास डायनेटेस्ट डायनेमोमीटर। तो ये अपने पास क्या हो गया? ये इस तरह का एपरेटस। ये क्या अपने आप में काम आ रहा है? कन्वीनियंटली साइज डायनेमोमीटर इज a very study with the yellow soft ball। तो अपने पास सॉफ्ट, अपने पास बॉल्स अपने पास इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन इसका यूज देख रहे हैं। तो क्या आ रहा है? टू डिटरमाइन द exact muscles strength in the hands in rheumatic disorder and after स्पॉट इंजरी। तो अगर किसी तरीके से अपने पास स्पॉट इंजरी होती है या रूमेटिक डिसऑर्डर होता है, तो वहाँ पे जो अपन मसल्स स्ट्रेंथ को अपन पता कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली अपने पास ये इस तरह का हो गया। ठीक है, तो इस तरह का अपने पास एपरेटस है। ठीक है, ये एक बबल लगा हुआ है बल्ब इसके अंदर, तो मसल्स स्ट्रेंथ को अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है रिफ्लेक्स बेलिंस्की
प्रेशर हैमर। तो अपने पास इस तरह का apparatus अपने को दिख रहा है, ये यहाँ छोटा सा हैमर के अकॉर्डिंग ये अपने पास है। तो ये हैमर अपने पास क्या हो रहा है, फुट पेन अपन कर रहे हैं या कहीं अपन को लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा उसको मारने के लिए अपने पास ये हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास आ गया रिफ्लेक्स बैमिनिस्की परसूशंस हैमर। तो अपने पास किस तरह का अपने पास दिख रहा है, इस तरह का हैमर अपने पास दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये अपने पास रिफ्लेक्स बर्बेन तक। तो मेनली अपने पास जो अपने पहले पढ़ा सर्जिकल वाले जो अपने पढ़े वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इनके नाम अपने पास अपन को नाम देखना है। परकशन हैमर, तो इस तरह का अपने को हैमर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन को हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट अपने पास हो गया रिफ्लेक्स बक न्यूरोलॉजिकल हैमर। तो ये इस तरह का हैमर तुम्हारे पास दिखेगा। नेक्स्ट अपने पास इस तरह का हैमर है अपने पास रिफ्लेक्स बक विद द निडल एंड ब्रश। तो इसके अंदर निडल भी है और एक तरह का ब्रश भी इसके अंदर है। तो ये कैसा दिख रहा है, इस तरह का हैमर अपने पास है। तो रिफ्लेक्स बक विद द निडल एंड ब्रश। नेक्स्ट अपने पास हो गया रिफ्लेक्स जिजेराइन परक्यूशन हैमर। तो ये किस तरह का हैमर है अपने पास, ये इस तरह का हैमर, ठीक है। तो अपन को बस देख के नाम पहचानना है। नेक्स्ट अपने पास ये इस तरह का है अपने पास है। तो रिफ्लेक्स परक्यूशंस हैमर फुट ग्रेड। तो फुट ग्रेड के लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो ये अपने पास कैसा दिख रहा है फुट ग्रेड वाला, ये पैरों में जो अपन इसको यूज करेंगे तो अपने पास फुट ग्रेड फॉर्म में अपने पास इस तरह का हैमर होगा। नेक्स्ट अपन डायग्नोस में अपन देखेंगे तो रिफ्लेक्स क्यूर परक्यूशन हैमर। तो ये अपने पास हैमर इस तरह का हैमर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने पास हॉस्पिटल में अपन यूज में लेते हैं। टाइलर प्रेशर परक्यूशन हैमर। तो ये अपने पास किस तरह का हो गया, ठीक है। तो इन सब के नाम तुम्हें याद रखने हैं, इनको पहचानना है। ये अपने पास आ गया एल्यूमिनियम पिनरी फीटल स्टेथोस्कोप। तो ये इस तरह का अपने पास हो गया। ये अपने पास जानते हैं अपन स्टेथोस्कोप। तो ये अपने पास स्टेथोस्कोप जानते हैं। अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासोनिक वाला स्टेथोस्कोप इस तरह का होगा। ये अपने पास इस तरह का अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप। ये पीडीएफ में तुम्हें भेज दूंगा, इसको भी देख लेना। ड्यूल हेड स्टेथोस्कोप, ये इस तरह का स्टेथोस्कोप। स्टेनलेस स्टील कार्डियोलॉजिकल टाइप स्टेथोस्कोप, ये इस तरह का हो गया। अपन को देखने में जो अपन ने अभी तक देखा है डॉक्टर गले में एक जैसा ही देखा है, मगर यहाँ जो अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे पता पड़ रहा है कि स्टेथोस्कोप भी अपने आप में क्या है, अलग अलग टाइप के आते हैं। पेडियाट्रिक स्टेथोस्कोप इस तरह का होगा, देखो पेडियाट्रिक वाला कैसा है, ये यहाँ पे दोनों टाइप को लगा रहा है। रेगुलर स्टेथोस्कोप तो अपन ने ये वाला देखा है, रेगुलर जो अपने पास में जनरली अपन मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। डायग्नोस के अकॉर्डिंग और अपने पास जनरल ब्लड फ्लो डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप। तो ये अपने पास किस तरह का हो गया, अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप इस तरह का स्टेथोस्कोप। कार्डियोलॉजिकल स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने आप में जो डॉक्टर अपने फार्मेसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके का मांगेगा अपन को उस तरह का उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जनरली जो अपने पास में डॉक्टर लोग हैं उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग स्टेथोस्कोप खरीद लेते हैं, ठीक है। तो फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर हो गया। इंस्ट्रूमेंटल इमेज के अकॉर्डिंग अगर अपन देख रहे हैं तो अपने पास आ गया हैंड हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड हेल्ड। तो ये अपने पास हाथ में अपन इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपन फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीजन मेजरमेंट जो अपन कर रहे हैं ऑक्सीजन का। तो ये अपने पास भी क्या है, ऑक्सीमीटर अपने पास यूज कर रहे हैं। फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, ये एक उंगली में लगा दिया उसने, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन और पल्स को अपन मेजर कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर कॉफ इनफेंट। तो अपने पास इस तरह का ये कॉफ है जिसको बांधेगा अपने पास में, और ये अपने पास प्रेशर कॉफ जो अपन यूज करते हैं, ठीक है।
ब्लड प्रेशर, कॉफ, तो ये भी अलग अलग टाइप के हैं। अभी तक तुमने देखा होगा बीपी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में तो सिर्फ एक ही तरह का बंद है, मगर देखो तो यहाँ पे इनके भी अलग अलग टाइप दिख रहे हैं अपन को यहाँ, ठीक है। एनिनोइड ब्लड प्रेशर कॉम्बो किट, तो ये इस तरह का अपने पास कॉम्बो किट के फॉर्म में अपन को दिख रहा है। हर्शमैन एनल स्कोप, तो ये एनल स्कोप किस तरह का है, ये यहाँ पे, ठीक है। अंदर का देखना हो तो इससे अपन देखें। कैली एनोस्कोपी, कैली एनोस्कोपी, ये अपने पास कैली एनोस्कोपी इस तरह की। ईसीजी कैलिपर, तो ईसीजी कैलिपर, ये अपने पास इस तरह के ईसीजी कैलिपर होंगे। ये किन लोगों के लिए, जो अपने आप में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की अपने पास, तो अपन देखते हैं ना मेडिकल स्टोर होती है और एक सर्जिकल वाला होता है, तो जो अपने पास सर्जिकल एपरेटस जो रखेगा इस तरह के, तो उन सब के पास में ऐसी चीज की वेराइटियां अलग अलग होगी, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक नोबुलाइजर, तो अल्ट्रासोनिक नोबुलाइजर कैसा दिख रहा है, ये अल्ट्रासोनिक। इधर अपने पास हो गया एयर कंप्रेशन नेबुलाइजर, ठीक है। ऑटोस्कोपिक सेट, तो इस तरह का ऑटोस्कोपिक सेट अपन को दिखेगा। ईएनटी सेट, ये ईएनटी सेट मार्केट में अपने पास है, ठीक है। कान के अंदर कुछ देखना है, करना है, तो ये भी अपने आप में मार्केट में ईएनटी सेट मिलेगा पूरा। डायग्नोस्टिक सेट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ देख रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक सेट ये अलग तरह के अपने पास डायग्नोस्टिक, ठीक है। नाक के अंदर किसी को कुछ देखना है, बैंड, तो ये सब जीभ है, जीभ के नीचे अपन देख रहे हैं लैरिंग से अंदर अंदर डाल के, तो वो सारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन ऑप्थेल्मोस्कोपिक, तो ऑप्थेल्मोस्कोप अपन यूज कर रहे हैं। तो ऑप्थेल्मोस्कोप कैसा दिख रहा है, ये आँख के अंदर अपन जो कभी गए होंगे डॉक्टर के पास, रोशनी डालता है अपने अंदर फिर देखता है, तो वो इस तरह का अपने पास दिखेगा। स्पिगो मैनोमीटर, ये इसको तो अपन जानते हैं, कॉलेज में सर ने अच्छी तरह तुम्हें सिखा रखा होगा, हर सप्ताह क्लासें होती है। तो ये अपने आप में एक डेली रूटीन का वर्क बच्चों के लिए असाइन किया जाता है, जिसमें हर प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को कम से कम एक बार तो उनको बीपी निकालना ही होता है, ठीक है। स्पेगो मैनोमीटर अपने पास है, तो ये अपने पास इस तरह का अपने पास हो गया। डिजिटल भी अपने पास आते हैं। थर्मामीटर, ऑक्सिलरी थर्मामीटर, तो थर्मामीटर अपन ने देखे अलग अलग तरह के, डिजिटल वाले थर्मामीटर अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। थर्मामीटर फॉर ईयर, तो ईयर कान के अंदर का टेम्परेचर देखना हो, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक थर्मामीटर, इस तरह के अपने पास ये मार्केट में मिलते हैं, बेस्ट प्राइस में ही मिल जाता है, ठीक है, 180 रुपये में मिल जाता है। ग्लूकोज ब्लड मॉनिटर, तो ग्लूकोज ब्लड मॉनिटर अपन कर रहे हैं, तो ये अपने पास ब्लड मॉनिटर करने वाली डिवाइस अपन को मिल जाएगी। अब लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग अपन कुछ सेपरेटर्स अपन यूज करेंगे जो अपने हॉस्पिटल के अंदर अपने आप में काम में आ रहे हैं। तो मिनी शेकर फॉर इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजी, ये मैंने कहाँ देखा है अपने पास, महात्मा गांधी जो मेडिकल कॉलेज जयपुर, वहाँ ये अपने पास है। माइक्रो रॉकर्स शेकर्स, ये अपने पास है, ठीक है। लैब में अपने पास होता है 3D मनी मिनी शेकर, ये अपने आप में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन अपने आप में करते रहेंगे शेक करने के लिए। ऑर्बिटल शेकर, ऑर्बिटल शेकर अपने पास यूज कर रहे हैं, इसके अंदर लुढ़क रही है चीज, लुढ़क सकती है। इसके बाद में अपने पास सेंट्रीफ्यूग वर्टेक्स मल्टीपैन स्पाइन, तो मल्टी स्पाइन के अकॉर्डिंग ये अपने पास, ठीक है। तो ये भी अपने पास में यूज हो रही है अपने पास। जब अगर मान लो कोई बॉटम के अकॉर्डिंग अपन को कोई मिक्सिंग करनी हो पीसीआर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है मिनी साइंटिफिक वॉर्टेक्स माइक्रोस्पाइन, तो ये भी अपने पास काम में आता है, पीसीआर डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेंट में अपन यूज कर रहे हैं। लेबोरेटरी मेडिकल सेंट्रीफ्यूग्स, लेबोरेटरी मेडिकल सेंट्रीफ्यूग ये अपने कैरियर पॉइंट में भी है अपने पास कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर वाला अपने पास है। यूनिवर्सल वाटर थर्मोस्टेट, तो ये अपने पास वाटर थर्मोस्टेट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल टेम्परेचर अपन को कहीं रखना हो तो उस कंडीशन में अपन यूज कर रहे हैं। इसकी भी अकॉर्डिंग अपन रेंज देख रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, वेट नॉट मोर देन 8 kg। तो यहाँ पे इनके स्पेसिफिकेशन भी अपने आप में दे रहे हुए हैं, मगर अपना टारगेट क्या है कि अपन इसको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग एक बार उनको अपन देख के बस पहचान लें, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल वाटर बाथ, तो ये अपने पास माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल वाटर बाथ अपने पास इस तरह का दिखेगा।
तो जैसे अपने पास कोई डायग्नोस्टिक अपने पास लैब है तो उनके अंदर अपन को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ड्राई ब्लॉक थर्मोस्टेट, ये इस तरह का अपन को देखने को मिलेगा। तो अभी अपना मेन टारगेट क्या है, अपन सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिंदगी में एक बार अपनी आंखों के सामने से ये एपरेटस निकलना है, ठीक है। तो याद रहे कि जब भी अपन इनको देखें तो हाँ ऐसा कुछ अपन ने सुना तो था। तो ओवरहेड स्टेरर, तो ये स्टेरर फॉर्म में अपन देख रहे हैं ओवरहेड स्टेरर, तो इस तरह का अपन को स्टेरर दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी मैग्नेटिक स्टेयर, ये अपन ने लैब में देखा ही है, तो ये भी अपने पास हॉस्पिटल फार्मेसी में अपने काम में आता है। ये अपने पास यूवी क्लीनर बॉक्स, तो अपने पास ये यूवी क्लीनर बॉक्स ये अपने पास है, तो ये अपने पास है। तो इसके अंदर अपन कोई ट्रांसफर कर रहे हो एसेप्टिक कंडीशन में, तो ये अपने पास होता है। डीएनए आरएनए पीसीआर वर्क स्टेशन, तो जहाँ पे डीएनए आरएनए का वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हो। डेंसिटोमीटर अपने पास है, जिसमें अपन डेंसिटी को पता कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है अपने पास, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। यूवी एयर फ्लो क्लीनर रिसर्कुलेटर, तो अपने पास ये अपने पास यूवी एयर फ्लो सर्कुलेटर, तो ये अपने पास अपने आप में देखेंगे अपन। हालांकि इतने सारे याद नहीं रहने तुम्हें, मगर दिखाना मेरा फर्ज है कि तुम कितनी चीज के एपरेटर्स तुम लिखोगे, ठीक है। तो उसमें ताकि अपने काम में ये ना रहे कि भाई सर ने कुछ बताया नहीं, तो वो पूरा चीज़ एक बार देख लो तुम। एक्चुअलिटी में इनको दिखाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में जाना होगा, वहाँ पे भी कहीं उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं बस फोटो के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना था। तो अपने पास क्लिनिकल कार्ड, तो अपने पास केमिकल कार्ड के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, तो केमिकल कार्ड में इसके अंदर केमिकल रख दिए, इसको अपन को कहीं शिफ्ट करना है लेबर में, तो वो अपने पास ये आएगी। ग्लास वेयर कार्ड, तो ग्लास वेयर अगर अपन को कहीं शिफ्ट करना है तो ये इस तरह की रेक अपने पास होती है। वेरिएबल हाइट बेंच, जिसकी हाइट अपन छोटी बड़ी कर सकते हैं, ये अपने पास होगी। कार्बो केडी, तो अपने पास केडी, तो कार्बो केडी अपने पास होगी, इस तरह की अपने पास होगी। तो कार्टून सेफ्टी, अपन कुछ कार्टून वगैरह उसके अंदर रखना चाह रहे हो। लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, तो लैब स्पून फोर्सेप, तो ये अपन ने पहले भी देख लिया। लैब स्पून फोर्सेप, तो ये इस तरह की फोर्सेप अपने पास होगी। केप टंग फोर्सेप्स किस तरह की होगी, ये इस तरह की अपने पास केप टंग फोर्सेप्स, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है टंग, तो वैसे इसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं फोर्सेप, तो पिकिंग अप वायल्स, तो वायल्स को अपन उठाने के लिए अपन इसको यूज कर रहे हो। नेक्स्ट अपने पास हो गया हॉट प्लेट, तो ये लैब में तुमने देखी हुई है हॉट प्लेट। आईवी स्टैंड, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आईवी स्टैंड भी देखा हुआ है। नेक्स्ट अपने पास हो गया इंजेक्शन स्टैंड, तो इंजेक्शन स्टैंड कैसा है अपने पास, ये इस तरह का इंजेक्शन स्टैंड, ठीक है। तो ये भी अपने पास मार्केट में है। इसको क्या कर रहे हैं अपन, जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट के पास लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वही इंजेक्शन कर दिया, ड्रोन सारी सुविधा इसके अंदर है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट स्टैंड, ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख दिए, वहाँ ले जाके इंस्ट्रूमेंट ट्रे, स्टेनलेस स्टील लैब कार्ड, ये इसमें ऐसी कार्ड देखने को मिलेगी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक बेंच, ये अपने पास सेंट्रीफ्यूज वाली इलेक्ट्रिक बेंच के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं। लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, इस तरह का माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा। लैब स्टेयर, तो लैब स्टेयर ये तुमने देखा होगा अपने सुटेक्सी लैब में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद है। ब्लड बैंक सेंट्रीफ्यूज, तो ब्लड बैंक सेंट्रीफ्यूज इस तरह का दिखता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करके इसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अपन अलग अलग करके निकाल सकते हैं, प्लेटलेट। नेक्स्ट अपने पास वाटर बाथ थर्मोस्टेटिक, तो ये अपने पास वाटर बाथ थर्मोस्टेटिक ये भी अपने पास है। ये तो भर भर के अपने पास पड़े हुए हैं, इसकी वजह अपने को क्या चाहिए थे, कॉपर वाले बात चाहिए थे, मगर सारे बात अपने पास ऐसे पड़े हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में एडिशनल में ज़्यादा आ गया, इतना की ज़रूरत नहीं थी। तो वाटर बाथ थर्मोस्टेट के फॉर्म में अपन बोल रहे हैं। फ्यूम हॉल, तो फ्यूम हॉल अपने पास है, फ्यूमिंग चेम्बर अपने पास वहाँ बना हुआ है, तो उसमें अपन यूज़ कर लेंगे।
क्रॉप सोनिकेटर, तो ये सोनिकेटर अपने पास इस तरह का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास लैब ब्लेंडर, लैब ब्लेंडर ये अपने पास इस तरह का अपने पास सिंगल फेज एसी ओनली, तो जिसके अगर अपन एसी स्टेयर अपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग और मैनुअल कंट्रोल सेटिंग, तो अपने आप में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप में ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग अपन जहाँ देखते हैं तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर, तो ये अपने पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर अपने पास हो गया, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होंगे, इससे क्लीनिंग हो जाएगी। इसके अंदर अपने कोई बीकर वगैरह कुछ रख दिया वो क्लीन होगा, तो अल्ट्रासोनिक के अकॉर्डिंग क्लीन हो जाएगा। एलिजा रीडर, तो एलिजा रीडर इस तरह का अपन को देखने को मिलेगा। प्लाज्मा फ्रीजर, प्लाज्मा फ्रीजर इस तरह का अपन को मिलेगा। शेकिंग, ये अपने पास शेकिंग इंक्यूबेटर, तो शेकिंग इंक्यूबेटर अगर तुम देखोगे तो इस तरह का अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स इतने सारे सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मेरी इस क्लास के बाद में तुम्हें ये देखने को सिर्फ जब भी मिलेंगे जब तुम एक्चुअल में इनके टच में आओगे। तो लेबोरेटरी स्पेक्ट्रोमीटर्स, लेबोरेटरी स्पेक्ट्रोमीटर अपने पास ये, तो ये अपनी लैब में है शायद। डीप फ्रीजर्स, फ्रीजर्स तो ये अपने पास डीप फ्रीजर्स हो गए। हॉट एयर ओवन, तो हॉट एयर ओवन ये अपने घर में ओवन यूज करते हैं वैसे ही इसी तरह का ओवन होता है। वैक्यूम ओवन, तो जैसे अपने पास ओवन है उसी तरीके का अपने पास ओवन है, बस इसमें क्या कर दिया अपन ने, एयर को सक्शन के अकॉर्डिंग अपन वहां से थोड़ा निकाल दें, तो वैक्यूम ओवन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने लैमिनर फ्लो, तो लैमिनर फ्लो अपने पास एक तरीके से अपने पास बना हुआ है ऊपर लैब में, ठीक है। ऊपर अगर तुम गए हो तो ऊपर लैब में इस तरह का अपने पास में एक लैमिनर फ्लो वाला बना हुआ है अपने पास। बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स, तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर ये भी अपने पास है, अपनी लैब में भी है। प्लेटलेट इंक्यूबेटर विथ एजिटेटर, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्लेटलेट लग रहे हैं इंक्यूबेटर और उनकी शेकिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स भी अपने लैब में है। डीओडी की अपन बात कर रहे हैं तो डीओडी इंक्यूबेटर ये भी अपने ऊपर लैब में है। यहाँ पे अपने पास आ गया ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव अपने पास है, एक ऑटोक्लेव अपना फट चुका है, खराब है, ठीक है, मगर ये अपने लैब में है। क्लीन बेंच, तो क्लीन बेंच अपने पास इस तरह की क्लीन बेंच तुम देखोगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट भी अपने पास है। फ्रीज़र, ये अलग अलग टाइप के फ्रीज़र अलग अलग इसमें रख देंगे और फ्रीज हो जाएगा, एडजस्ट टेम्परेचर कर देंगे, ठीक है। पीपेट शेकर, पीपेट शेकर इसके अंदर पीपेट रख के अपन क्या करें, शेक करके उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन क्लीन कर सकते हैं उसको। प्लेटलेट रोटेटर, ये प्लेटलेट रोटेटर, इसके अंदर प्लेटलेट रख के अपन रोटेट कर रहे हैं। अपन ने प्लेटलेट निकालना सीखा था, फ्रीज वाली भी अपन ने बनाई थी, फिर उसको अपन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ला के रोटेट करके उसको अपन ट्रांसफर करने के अकॉर्डिंग अपन बनाते हैं। सीरोलॉजी रोटेटर, तो सीरोलॉजी रोटेटर इस तरह का एपरेटस है। सिर्फ एक बार इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी आंखों के आगे से निकाल लेना इनसे, ठीक है। इमर्जन वाटर बाथ, तो इमर्जन वाटर बाथ अपने पास ये अपने पास टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कितना टेम्परेचर रखना है उसके अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। हेमेटोलॉजी एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर ये इस तरह का एपरेटस अपने पास है, ऑटोमेटिक फॉर्म में अपन यहाँ कह रहे हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली सैम्पलिंग विद द प्रॉप विप एंड स्कैन डिस्प्ले, तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप में हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर इसके अंदर डिस्प्ले अपने आप में यहाँ पे सब कुछ शो कर देगा इसके अंदर फॉर, जिसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। क्या क्या मेजर कर सकते हैं, एचबी, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, प्लेटलेट, एमपीवी, पीडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू, तो ये सब अपन देख सकते हैं। CD4, CD8 काउंटर, तो ये अपने पास इस तरह का अपने पास है, ठीक है।
तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा अपन को चाहिए उसका प्रिंट आउट भी अपने आप में इसके साथ में कनेक्ट होकर निकल जाता है। क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर, तो यहाँ पे अपन पास क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ द ब्लड केमिस्ट्री, तो अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर कितना कितना क्या क्या कंपोनेंट है उसको सबको अपन निकालने के लिए अपन यहाँ पे इसको यूज कर देते हैं, क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर, ठीक है। तो ऑटोमेटेड फॉर्म में सारे टेस्ट एक बारी में लग के आ जाते हैं। ये अपने पास हो गया यूरिन केमिस्ट्री एनालाइजर। तो जो अपन अगर कभी यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं तो ऐसा छोटा सा एपरेटस सबने देखा होगा, अगर किसी ने कभी यूरिन सैंपल दिया हो तो वहाँ पे भी अपन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपन देख रहे हैं तो फोटो खींचने वाले इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हें हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेंगे, एक्सरे मशीन तुम्हें देखने को मिलेगी, सबने देखी होगी। इसके बाद में यहाँ पे अपन देख रहे हैं कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैनर। तो टोमोग्राफिक स्कैनर जो अपन ने कहाँ पढ़ा था, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था अपन ने। तो ये भी अपने आप में क्या हो रहा है, फोटो खींच लेगा, ठीक है। अपने पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको अपन बोलते हैं MRI, तो ये भी अपने पास एपरेटस है, लैब के अंदर अपन यूज कर रहे हैं। इमेज फोटो खींचने के लिए अपन यूज कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड अपने पास में देखा है सबने। नेक्स्ट अपने पास जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। तो जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने पहले भी पढ़ा है, वापस थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो इनको वापस थोड़ा सा देख लेते हैं। फेल एंड इंटेस्टाइनल क्लैम्प, तो ये अपने पास इस तरह के क्लैम्प आएंगे, इंटेस्टाइनल क्लैम्प न्यू मुड़े हुए पकड़ के खींचने के लिए। तो फेल एंड इंस्ट्रूमेंट इंटेस्टाइनल क्लैम्प अपने पास है। अलग अलग साइज के आते हैं ये भी। ब्रूनर इंटेस्टाइनल क्लैम्प, तो ब्रूनर इंटेस्टाइनल क्लैम्प इस तरह का है, देखो कैसी शेप होगी इसकी। एट्रोमा इंटेस्टाइनल ये इस तरह का, यहाँ पे इसने इसके शेप को भी थोड़ा बड़ा करके बताया है, यहाँ देखो ये आगे से इस तरह का है, ठीक है। तो ये अपने आप में जो दांते हैं ये यूं इस तरह का दांता है, देखो ये कटिंग के हिसाब का नहीं है, बैंड किया हुआ यूं है, एक साइड ये वाला एक साइड है, ऐसा ही दूसरा साइड है। तो एट्रोमा इंटेस्टाइनल अपने पास हो गया। कॉलिन इंटेस्टाइनल क्लैम्प, तो कॉलिन के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो उसका भी हैंड अपने पास एक तरह का कौन सा है, कोई भी एक हैंड अपने पास इस तरह का है, तो उसको अपन बोल रहे हैं कॉलिन इंटेस्टाइनल क्लैम्प। PAYR क्लैम्प, तो ये अपने पास इस तरह का क्लैम्प अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी इमेजिंग याद रखनी है, इमेजिंग जरूरी है। अगर किसी को इंटरेस्ट है मेडिकल स्टोर के अकॉर्डिंग ना देख के वो सर्जिकल की शॉप लगाना चाहता है, तो सर्जिकल के लिए उसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे अच्छा बिजनेस है सर्जिकल का। तो अपने पास अपेंडेक्टोमी क्लैम्प, अपेंडेक्टोमी क्लैम्प अपने पास इस तरह के आ जाएंगे। ना तो इन चीज़ों की एक्सपायरी होती है ना कुछ होता है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग अगर कोई बेचना चाहे तो आसानी से बिकते हैं। स्पोर्ट क्रशर्स, स्पोर क्रशर्स अपने पास ये हो गए, ठीक है। यहाँ इसमें स्क्रू के अकॉर्डिंग अपन इसको क्रश करते हैं। मिंट्रा इंटेस्टाइनल क्लैम्प, तो ये अपने पास किस तरह का होगा, मिंट्रा इस तरह का है, ये अलग अलग तरह के। नेक्स्ट अपने पास हो रहा है माइक्रो सीजर्स। तो माइक्रो सीजर्स ये छोटी सीजर, माइक्रो छोटा सा अपने पास कटिंग अपने आप में कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। डेलिकेट सीजर्स जनरली अपन यूज करते हैं इसको। डिसेक्शन सीजर्स, डिसेक्शन सीजर्स अपने पास किस तरह की होगी, ये सारी डिसेक्शन सीजर्स। सर्जिकल डिसेक्शन सीजर्स, सर्जिकल डिसेक्शन सीजर्स ये अपने आगे में पतली पतली जो ज़्यादा दूर तक अपन उसको कम जगह पे भी उसको अपन ले जाके अपन कट कर सकते हैं, तो सर्जिकल डिसेक्शन सीजर्स अपने पास है।
नेक्स्ट अपने पास आ रहा है माइक्रो सूचर्स टाइंग फोर्सेप। तो ये अपने पास अगर अपने पास किसी को टाँके वाके लगाने हैं तो इस तरह के अपने पास माइक्रो सूचर्स टाइंग फोर्सेप्स अपने पास देखने को मिलेगी। तो इस तरह की अपने पास फोर्सेप्स मिलेगी। अब ये अलग अलग टाइप्स की फोर्सेप्स, डेलिकेट डिसेक्शन फोर्सेप, तो अलग अलग पैसा किस तरह का अपन को पकड़ना है। डिसेक्शन फोर्सेप्स, ठीक है। एट्रोमेटिक फोर्सेप, तो अपने पास एट्रोमेटिक, इसका शेप अलग तरह का हो गया, ये देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नाम याद रखने हैं, चीज़ों को पहचानना है। तो अपने पास हो गया ऑर्गन टिश्यू ग्रास्पिंग फोर्सेप्स। तो ऑर्गन टिश्यू ग्रास्पिंग फोर्सेप किस तरह का है, ये इस तरह का, इसके अलग अलग हेड है। ड्रेसिंग ऑर्गन टिश्यू फोर्सेप्स, तो ये दिखने में इस तरह की है अपने पास। डेलिकेट टिश्यू फोर्सेप्स, डेलिकेट, ये इस तरह। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं डेलिकेट हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स। तो डेलिकेट हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स इस तरह की होगी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे एपरेटस हैं, ठीक है, जिनको अपन को याद में रखना होता है। आपकी जैसे जिस हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग तुम वहाँ पे वर्क करोगे तो वहाँ की चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिकली याद होती जाएगी जैसे जैसे तुम उसको वर्किंग में लेके आओगे, ठीक है। तो जम्बो एब्डोमेंटल रिटेक्टर्स, तो ये अपने पास रिटेक्टर, पहले भी अपन ने रिटेक्टर पढ़े थे, तो अब ये रिटेक्टर जम्बो है, इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वाटरमैन न्यूरो पिन व्हील, स्टेनलेस स्टील, तो ये अपने पास स्टेनलेस स्टील का व्हील जिसको अपन चलाते जा रहे हैं, तो ये अपने आप में इसमें कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हो गया पॉली सक्शन ट्यूब। तो पॉली सक्शन ट्यूब किस तरह की होगी, ये इस तरह की देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ कुछ नहीं, तुम्हें नाम और चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी तुम्हें एक एक बार देख लेना है बस, और कुछ नहीं, जितना हॉस्पिटल में है वो सब याद हो जाएगा। यंगकोर सक्शन ट्यूब किस तरह की होगी, अपने यंगकोर सक्शन ट्यूब इस तरह की देखने को मिलेगी। यहाँ पे सीजर्स क्या हो गया, स्टैंड ब्लंट एंड स्टेनलेस स्टील, तो ये अपने पास इस तरह के अपने पास सीजर, इस तरह की सीजर्स, अलग अलग टाइप की सीजर्स अपने पास है। ये अलग तरह की सीजर्स अपने पास होगी। तो शेप के अकॉर्डिंग कहाँ पे इनकी इंट्रेंस है, कहाँ इनको यूज में लेना है, उसके अकॉर्डिंग सीजर्स को भी अपने कट और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग दे दिया, कौन से पार्ट पे उसको यूज में लेना है। वापस सीजर्स है तो अलग अलग कितने टाइप्स की सीजर्स अपन हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं, देखो तुम, यहाँ इतनी सारी सीजर्स है। मायो सीजर्स अलग है अपने पास, डेवर्स सीजर्स अलग है, ठीक है। तो इतनी सारी, अगर कोई सर्जिकल की शॉप खोलता है फार्मेसी तो उसको इतनी सारी सीजर्स रखनी पड़ेगी अलग अलग टाइप की, जिसमें से उसमें भी याद रखना है उसको कि अगला जो उनसे लेने आया है, जो अपने पास हॉस्पिटल से सप्लाई जो अपने पास लेने आया है वो कौन सी साइड की अपन को सीजर्स मांग रहा है। थोड़ी सी भी गलती की संभावना ही उसने अपने से मायो मांगा और तुमने डेवर्स सीजर उसको दे दी, तो उस कंडीशन में वो सप्लाई तुम्हारी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी याद रखना होता है। तो यहाँ पे अलग अलग सीजर्स अपने पास हो गया, मायोस्टेरिस सीजर्स, ठीक है। तो जनरली तो इनको ओपन कंडीशन में बेचना ही नहीं चाहिए, ओपन कंडीशन में बेचने पे ही यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी में ये जो फार्मा स्टोर जो सर्जिकल वाला है उसको दिक्कत वहीं आती है जब वो उनको ओपन करके बेचता है, जब मिक्सिंग हो जाती है तब वो नहीं पहचान पाता। आयरिस सीजर्स, इस तरह की आयरिस सीजर अपने को देखने को मिलेगी सर्जिकल, ठीक है। स्ट्राबिस्मस सीजर, तो स्ट्राबिस्मस सीजर अपने पास होगी। स्पेंसर स्टिच सीजर, ये इस तरह की सीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अंत नहीं है, बहुत सारी है। तो अभी अपन सिर्फ WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है उनको अपन को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की तुमने क्या देख ली, बहुत सारे तुम्हारे पास सीजर्स हैं, ठीक है, 50 से भी ज़्यादा टाइप्स। ये देखो, ये अपने पास सीजर, फिर अपने पास
इस तरह का ये कटिंग जहाँ पे अपन को इंटरनली काटना हो, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, ब्रून एपिसियोटोमी सीजर। तो ब्रून एपिसियोटोमी सीजर किस तरह की होगी ये, तो ये इसका नाम याद रखना है, लिस्टर बैंडेज सीजर। तो अपने पास जब बैंडेज अपन लगा रहे हैं तो उसकी कटिंग करनी है, तो ये पिन वाला पार्ट उसके अंदर चल जाएगा और उससे अपन उसको कट कर देंगे। एलिस टिश्यू फोर्सेप, तो एलिस टिश्यू फोर्सेप पहले भी आया है अपने पास। तो एलिस टिश्यू फोर्सेप किस तरह का होगा, इस तरह का अपने पास है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हीमोस्टैटिक फोर्सेप, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स, ये हीमोस्टैटिक फोर्सेप इस तरह के अपन को। नेक्स्ट सर्जिकल में अपन देख रहे हैं तो अपने पास यूएस पैटर्न गोस सीजर। तो ये अपने पास गोस की अपन कटिंग कर रहे थे, अपन गोस काट रहे थे तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सीजर, ठीक है। ये अपने पास हो गया ब्रंट शेयर्स। तो ब्रंट शेयर्स अपने पास इस तरह के अपने पास सीजर अपन यूज कर रहे हैं। गोस शेयर्स अपने पास यूज कर रहे हैं, तो ये इस तरह के अपने पास गोस शेयर्स अपने पास इसने बनी स्मर्श। तो बहुत सारी सीजर्स अपन ने देख ली, ठीक है। तो कम से कम 50 से ज़्यादा सीजर्स अपने पास है। अब फोर्सेप्स में भी अपने पास अलग अलग वेराइटी है। थंब ड्रेसिंग फोर्सेप्स, जनरली लोगों को पता होता है उसमें एक दो सीजर से ही काम करें, नहीं, सीजर्स भी बहुत सारी है, फोर्सेप भी अलग अलग टाइप की है, ठीक है। अब अगर तुम देख लोगे तो तुम किसी को भी बोल सकते हो कि इतने इतने टाइप की होती है। टिश्यू फोर्सेप्स अपन देख रहे हैं, तो ये अपने पास टिश्यू फोर्सेप्स, ठीक है, ये अपने पास टिश्यू फोर्सेप्स। नेक्स्ट अपने पास हो गया एडसन ड्रेसिंग फोर्सेप। तो एडसन ड्रेसिंग फोर्सेप ये अपने पास है। एडसन ब्राउन्स फोर्सेप्स, ये इस तरह की अपने पास फोर्सेप अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। कर्सिंग ड्रेसिंग फोर्सेप्स, तो ये अपने पास कर्सिंग ड्रेसिंग फोर्सेप्स है। सर्जिकल में अपने पास आ रहा है तो रशियन पैटर्न फोर्सेप्स, तो ये रशियन पैटर्न फोर्सेप्स है। सैमकेन फोर्सेप्स अपने पास इस तरह की होगी। स्प्लिंटर फोर्सेप्स, तो ये अपने पास स्प्लिंटर फोर्सेप्स, कितनी सारी फोर्सेप्स है अपने पास। फिल्च एंड फील्ड फोर्सेप्स, तो ये भी अपने पास फिल्च एंड फील्ड फोर्सेप है। अब यहाँ पे इतनी सारी फोर्सेप तुमने देख ली, तो कितनी फोर्सेप्स की वेराइटियाँ हैं। अगर सर्जिकल में तुमसे कोई कोई नाम लेके कोई एक फोर्सेप लेने आता है, ठीक है, तो तुम उसको कोई भी अपने हिसाब से नहीं पकड़ा सकते कि भाई ये वाली चिमटी ले जाओ, ठीक है। जो उसने मांगा है उसको वही देना है। जैसे दवाइयाँ देते हैं तो वैसे अपने पास एपरेटस के लिए भी स्पेसिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि ये भी चिमटी है, कोई सी भी चिमटी उसको पकड़ा दे दी, फोर्सेप दे दी, उसको वही फोर्सेप देंगे जो उसको मांगी है, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल सप्लाई के अकॉर्डिंग इनकी डीलिंग होती है। रैक स्प्लिंटर फोर्सेप, तो वर्टस के फॉर्म में अपने पास ये इस तरह के अपने पास फोर्सेप मिल रहे थे। ये अपने पास गारमेंट स्प्लिंटर फोर्सेप, गारमेंट स्प्लिंटर स्प्लिंटर अपने पास किसके होगी, ये इस तरीके से उठा रहे हैं, इस तरीके से अपन उसको उठा रहे हैं। हर्टमैन्स मॉस्किटो फोर्सेप्स, ये अपने पास पहले भी अपन ने देख लिया, हर्टमैन मॉस्किटो फोर्सेप्स। मॉस्ट एंड मॉस्किटो फोर्सेप अपने पास आ गए, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 30 सेकंड लगा रहा हूँ। केली फोर्सेप्स, ये अपने पास केली फोर्सेप्स इस तरह की दिखेगी। ये जो है ये कवर, जब भी ऑपरेशन करके या कुछ करके रखना है तो वापस कवर लगा के रखना है। ट्रिल फोर्सेप अपने पास, ट्रायल्स ऑफ फोर्सेप इस तरह की मिलेगी। प्रोविडेंस हॉस्पिटल फोर्सेप्स, रॉकेस्टर पिन फोर्सेप्स, ट्यूब ऑक्यूलो डिंक फोर्सेप्स, तो ये इस तरह की अपने पास है। जॉन्स टॉवेल क्लिप्स, ये तो क्लैम्प्स जो अपन यूज करते हैं अपने पास, क्लैम्प के फॉर्म में ये अपन यहाँ से इसको क्लैम्प को लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है वहाँ पे टाइट हो जाता है, तो ये अपन यूज करते हैं। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जॉन्स टॉवेल क्लैम्प्स, ठीक है। बॉजीमैन फोर्सेप्स, ये अपने पास बॉजीमैन फोर्सेप्स इस टाइप की होगी।
बैलेंजर फॉरसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हो गया फॉरसेप्स, ये अपने पास फोस्टर फॉरसेप्स, तो ये पूरी पीडीएफ में तुम्हें दूंगा, ठीक है। डिटेल होल्डर्स, तो ये अपने पास अलग अलग टाइप, तो इतने सारे अपने पास क्या है, अपने पास ये सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीडल होल्डर्स अपन यूज कर रहे हैं, जब अपन टाका लगा रहे हैं तो अपन यूज कर रहे हैं, मायो हैंडल्स के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। तो किस टाइप का कहाँ पे ऑपरेशन होगा वहाँ पे अपन इनको यूज में लेंगे, ठीक है। एनेस्थेटिक मशीन अपन कर रहे हैं, एनेस्थेसिया देने के फॉर्म में अपन इसको यूज कर रहे हैं। जब भी किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो अपने पास ये एनेस्थेसिया मशीन अपन यूज करते हैं, जहाँ अपन क्या करें, वेपोराइजर के फॉर्म में अपन CO2 एब्जॉर्ब अपने पास जो है, तो ऑक्सीजन N2 इन सब का मिक्सचर सप्लाई यहाँ पे देके रेगुलेट करके अपन उसके अंदर गैस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, एनेस्थेसिया दे रहे हैं। तो ये अपने लिए ऑपरेशन थिएटर के अकॉर्डिंग तुम इसको देख लो। तो फार्मासिस्ट इनकी डीलिंग भी करता है, ठीक है। तो ये एपरेटस है, इनको बनाने वाली इंडस्ट्रियां भी है, ठीक है। दवाइयों के अलावा फार्मासिस्टों के पास मशीनरी का भी बहुत अच्छा जॉब है। डिफिब्रिलेटर अपने पास, इलेक्ट्रो सर्जिकल जनरेटर्स अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग टेबल्स अपन ऑपरेशन जहां अपन करेंगे, ठीक है। सर्जिकल लाइट्स अपन किस तरह की सर्जिकल लाइट्स ऑपरेशन थिएटर में लगेगी, ये भी ये तक काम अपने आप में फार्मासिस्ट बेच रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन लाइट अपन पास है, ऑपरेटिंग रूम लाइट अपन कैसे दे रहे हैं, ENT माइक्रोस्कोप अपन लगा रहे हैं, तो ENT माइक्रोस्कोप अपने पास अपन दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 मिनट हो, तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, ऑपरेटिंग लैम्प, तो अलग अलग ऑपरेटिंग लैम्प अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ECG मशीन है, तो ये सारी चीजें अपन क्या कर रहे हैं, एक फार्मासिस्ट इन पे डील कर सकता है। अभी तक तुम सिर्फ एक ही फील्ड के अकॉर्डिंग गए हो कि मेरे को बस दवाई की दुकान खोलनी है, मगर मैं तुम्हें मोटिवेट क्या कर रहा हूँ कि सर्जिकल एपरेटस भी तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हें डिप्लोमा में पढ़ा नहीं रहे, इस चैप्टर को स्केप कर देते हैं, ठीक है। स्केप करने का मतलब कि भाई वो चीज़ तो जब तक तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ क्लिक होगी नहीं, तो तुम किस तरीके से देखते हो। तो ENT के अकॉर्डिंग अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे अपने पास डिवीजन है वैसे वैसे अपने पास एपरेटस है, ठीक है। यहाँ देखो अलग अलग डिवीजन, अब सर्जिकल के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ देख लिया, तो उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर के अकॉर्डिंग अपन यूज करें, तो जितनी जितनी अपने पास टाइप है ऑपरेशन है, उतने उतने टाइप के अपने पास एपरेटस है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, ये तुम्हारे डिप्लोमा का ही पार्ट है ठीक है, जिनको तुम्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब तुम इन एपरेटर्सों को पढ़ोगे, समझोगे, तभी तुम सर्जिकल एपरेटस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी पढ़ाने का पार्ट है, दिखाने का पार्ट है। तो इसके लिए विजिटिंग करने का के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, और जो भी अपने पास जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, ऑपरेशनल केस के अकॉर्डिंग जो भी अपन बेंच वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उन सबको अपन को स्टडी करना चाहिए। देखो जहाँ मैं खत दिखाता जा रहा हूँ, डेंटल भी अपने आप में हॉस्पिटल के अंदर जितने वार्ड है उनके अकॉर्डिंग एपरेटर्स अलग अलग है। कितना बड़ा फील्ड है जिससे तुम्हें छुपा के रखा जाता है, इतना बड़ा फील्ड है अपने पास सर्जिकल का, ठीक है। उसमें भी अलग अलग डिवीजन है, जैसे अपन दवाई में डिवीजन बनाते हैं, कार्डियक का डिवीजन है अपने पास, रेस्पिरेटरी का अपने पास, ड्रग का डिवीजन है, वैसे अपने पास एपरेटस के भी अलग अलग डिवीजन है, कार्डियक है, डेंटल है, ठीक है। ये सारे, इन सब में से किसी एक डिपार्टमेंट को तुम्हें पकड़ना है। अगर कोई चाहता है कार्डियक डिवीजन, तो कार्डियक डिवीजन के एपरेटस पकड़ लो, डेंटल के डिवीजन पकड़ लो, ठीक है। ये जितने महंगे हैं अपने पास, ठीक है, इनके साथ में एक्सपायरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनको बनाने वाली इंडस्ट्री से साइन अप करना है, और इनको यहाँ पे देखो ऑर्थोपेडिक के अकॉर्डिंग आ गई अपने पास, जो अपने पास किसी की रोड डलेगी तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो अभी तक तुम्हारे दिमाग में था कि सर्जिकल एपरेटस मतलब कोई एक दुकान जिसपे सिर्फ एक ही चलेगी, सारे सर्जिकल के मिल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। सर्जिकल में क्या है कि एक डिवीजन, अगर मान लो कोई खोल रहा है तो उसका एक डिवीजन अलग है, जैसे और कि वो दांतों का ही बेच रहा है, कोई अपने पास देख रहा है रेस्पिरेटरी का ही बेच रहा है, कोई अपने पास कार्डियक का ही बेच रहा है, ठीक है, कोई जीरियाटिक
ऑपरेटर्स है तो वही बेच रहा है। तो ये अपने आप में एक पूरा एक डिवीजन है अपने पास सर्जिकल का। देखो कितना बड़ा डिवीजन है, ठीक है। हर डिवीजन के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें अब पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए कि सर्जिकल में अगर कोई बात कर रहा है तो सर्जिकल में क्या, किस तरह का ऑपरेटर्स तुम रखना चाहते हो, किस तरह की तुम सर्जिकल शॉप लगाना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें तुम्हें यहाँ से देखने पे पता पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा फील्ड है। कार्डियक का है अपने पास, डेंटल का है, ठीक है। अब ये देखो और आगे अपने रेक्टल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे भी है, रेक्टल में भी बहुत सारे हैं, देखो खत्म नहीं हो रहे, कितने सारे हैं। उसके बाद में अपन देख रहे हैं गायनेकोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स है, इतने ऑपरेटर्स है गायनेकोलॉजी, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स तुम बेच सकते हो, तुम्हें सिर्फ एक डिवीजन पकड़ना है, ठीक है। और अगर पूरा पकड़ना है तो फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दो सारे ऑपरेटर्स में। ये देखो ये सारा गायनी अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट अपने पास आ जाते हैं, तो फिजियोथेरेपी वाले भी अपने पास ऑपरेटर्स अपन बेच सकते हैं। ये भी तुम्हारे डिवीजन के फिजियोथेरेपी वाले, देखा होगा आपने, एक फिजियोथेरेपी डिवीजन है। फिर हॉस्पिटल इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया, ट्रे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या ट्रे है, क्या है, किस तरह की बेंच है, रैक है, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बेंच वगैरह ये सब भी फार्मासिस्ट बेच सकता है। तुम सब सिर्फ दवाइयाँ बेचने के अकॉर्डिंग सोचते हो, ठीक है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा फील्ड है कि जिसको तुम अभी अपने आप में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपने आप में अपन क्या कह रहे हैं कि सर्जिकल जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है वो अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें अपनी आई साइज को समझना है, किस डिवीजन में तुम्हें जाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।